करेंगे। हरि ओम। पुष्प और चावल हाथ में लेके जहाँ पे भी वहाँ सब सुनाया जाए नतमस्तक झुका के नमस्कार करेंगे। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम महासरस्वतीये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो ओम ग्रामदेवताभ्यो ओम स्थानदेवताभ्यो ओम पाणिनिर्निग्रहाभ्यः ओम शुचिप्रंगराभ्यः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम एतत्कर्मप्रदाने श्री सीतारामचन्द्रायै नमः। श्री पुण्यं पुण्याहं नमः। ओम भगवन्ने महाकाय समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुं भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वर प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अथ संकल्पः पारिपकनाय और 3 बार पुनराय विष्णु 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 बोलो। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया पार्वतीमानक्षेत्री ब्राह्मण प्रियपराधे श्रीकृष्णवारागवैवस्वतन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम जन्मे पुरलोके भरतखण्डे आर्यावर्ताञ्चलकः पुण्यपुत्रनाम्ने बीजिनामनादेशे लड्डुकानामनातये करिष्यमाणाः। अद्य श्रीः चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां चतुर्थ्यायां संवत्सरानिमित्तायां यजमानस्य नामगोत्रोच्चारः। आप सभी लोग अपना पूरा नाम बोल जाइए। राम सर्वनाम काश्यपगोत्रोत्पन्न सैलेनः भगवन्त नारायण देवतानां सानिध्यैः श्री सीतारामचन्द्र देवतानां सद्कृपा प्राप्त्यर्थेन सदा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थेन रामनवमी महा उत्सवेन
चतुर्थ दिवसे ही श्री सीतारामचंद्र देवतानां यथाशक्ति यथा भक्तिनेन पंचोपचारेण पूजन कर्मणेन हम चकारयिष्ये। फिर पानी बदल देना है कलश दीप पूजन सहितेन कलश पूजन सहितेन प्रार्थना पूर्वकम एवं नमस्कारं तेनम जगदीश्ये। फिर फूल और चावल हाथ में देना है और दीप देवता को नमस्कार कर लेना है। यम दीप स्वरूप स्वम कर्म साक्षी समुद्भवम यावत् कर्म यावे तावत् संसिद्धो भवा तावत् संसिद्धो भवा। दीप देवाय नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि नमः। फिर दोनों हाथ मिला के ऐसे ज्वाइन करना है और सूर्य नारायण को याद करना है। यम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। फिर धीरे हाथ जोड़ना है और एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय, महासरस्वती माता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सद्गुरु चरण कमलाय नमः। फिर पानी को लेफ्ट हैंड में दे लेना है, सभी को दे दो। ठीक राइट हैंड का 2 उंगली अंदर दबा के अपने आंखों में लगाना है। नेत्रयो स्पर्शः, फिर दोनों कान कर्णयो स्पर्शः, बाहुन्यशोभनम् हृदयोजवस्तु मुखं पाणिनेन मोयमस्तु नासिका नासोर्मे प्राणमस्तु कपाल कपालेन भाग्यमस्तु मस्तक मस्तकेन सर्वाङ्गमस्तु। पानी शब्द का पे छिड़ दो। शुभमित्रावरदाः भवतम्। फिर पुष्प हाथ में लेके श्री गजानन गणपति महाराज को नमस्कार कर लेना है। योम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भगवानी पक्षरा देना है। ओम श्रीमन्महागणाधि पतये नमः। फिर पुष्प हाथ में लेके महाजगतजननी जगदम्बिका नवदुर्गा देवी को याद कर लेना है, उनको नमस्कार करना है। योम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। के पास पुरुषमातृकायै नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि। फिर पुष्प हाथ में लेके कलश देवता को नमस्कार करना है। कलश देवता को नमस्कार करना है। महादेवता को नमस्कार करना है। महादेव का आसन भी उसमें अंदर रहता है, साथ में 9 ग्रहों का आसन भी उसमें रहता है, उनको भी नमस्कार करना है। कि नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जयादिनाथाय नमो नमस्ते। चढ़ा देना है कलश के बाद जयादिनाथाय नमो नमस्ते महा। फिर पुष्प हाथ में लेके श्री महाबली हनुमान जी महाराज को नमस्कार करना है।
तथा श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना है। ओम लोकाभिरामं रणगातवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री महाबली हनुमंताय नमः, श्री रामदूताय नमो नमः। अब सबको चंदन से टीका लगाओ। गणेश आदि सभी को एक दिन चंदन से टीका लगा तो दूसरा दिन सिंदूर से टीका लगा दो। ओम वाम गंधर्वाय कर्षवामिन्द्रस्याप्यस्वति वामो भवे सोमो राजा विद्वान्यतमादमुच्यतम्। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमो नमः। सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। सौभाग्यद्रव्यान्तेभ्यो नमः। अतः पुष्पमालिकानां तुलसीमाला भगवान को यो माल्यानि सुगन्धिनी मालयानि तवै प्रभो मया नीलानि पूजार्थं पुष्पमाला विभूषितं। कलश कलशैराभ्यो नमः पुष्पमालिकानां विभूषितं। ओम नमो श्री माल्यादिनी सुगंधिनी मालयानि तवै प्रभो मया नीलानि पूजार्थं पुष्पमालां विभूषितं। माल्यानि सुगंधिनी मालयानि तवै प्रभो मया नीलानि पूजार्थं पुष्पमालां विभूषितं। पुष्पमालिकानां विभूषितं। ओम नमो पुष्पमालिकानां ते प्रसादनं। ओम सर्गरा खंडखाद्यानि दधीक्षीरजुतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नमः नैवेद्यं निवेदयामि नमः। लेफ्ट हैंड अपने मुंह पे राइट हाथ से निकालो बना भोग लगाओ। ओम प्राणाय नमः।
ओम अपनाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम दानाय नमः, ओम समनाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः। मध्याचमनीयं समर्पयामि नमः। फिर पूजन कराना है। ओम प्राणाय नमः, ओम अपनाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम समनाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः। 3 बार पानी थोड़ा छोड़ देना है। ओम इंद्रमोदि हस्तं प्रक्षाल्यो मुख प्रक्षाल्यो उत्तराभूषणं समर्पयामि नमः। फिर 5 सुपारी और दक्षिणा। ओम महा हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं दिवाकरो अनंत पुण्यवरदं शांति प्रयच्छमे नमः। रथ शांति प्रयच्छमे नमः। नमस्कारं संपूजयामि नमः। एक हाथ जोड़ के व्यासपीठ व्यास देवी मां सरस्वती को नमस्कार करना है। एवं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयनाजाड्यं दगारात्महां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां महासरस्वतीयै नमो नमः। व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। ओम नमो होमादियादिने सुगंधिने मानदियानि प्रभो मायानिरानि पूजागते पुष्पाणां विभूषितम्। ओम नमो व्यासपीठाय नमः, व्यासदेवाय नमः, स्तुभ्यं ते नमस्ते महासरस्वतीयै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो ठीक है। हम चलते ही भगवत का और थोड़ा सा ध्यान करते हैं। उसके बाद आरती की विलंब ठीक है। चले हमारे मंडली के सभी भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। Oh
सर्वकार्येषु सर्वदाय। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। ॐ श्री गुरुचरणे सरोज निजवरे मुकुर सुधारि बलिरौ रघुबर विमल योगायत बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु गणेश ॐ सन्नो मित्रं संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुर्गुरुः। नमो ब्रह्मणे नमः शिवाय त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्कारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की
बोले भाई सब चंदनी की। ठीक, अब आरती की जो मात्रा है तो सत्य आरती के लिए खड़े हो जाते हैं और ये जो चेन लगाया है उसी के भीतर रहकर आरती करना है। और दूसरा बात, यदि आरती चल रहा है और जितने भी जन यहाँ पे लाइन में खड़े सबने आरती कर लिया तो जो लास्ट में आरती उतारने वाला है वो पीछे देखकर किसी का मुंह नहीं काटना चाहिए, फिर से रिवर्स हो जाना। ठीक है, सोच लेना पैसा बढ़ रहा है, फिर से लाइन में जाओगे तो फिर से मिलेगा। ठीक है, हाँ।
एक आरती आपके पास आएगी ठीक है। अब Parvati, Pitamahadeva,
प्रसादम। आज चतुर्थ दिवस की कथा, चौथे दिवस की कथा भगवान श्री देवादिदेव महादेव के सानिध्य में बैठकर श्री रामचंद्र जी की पावन पुनीत कथा को श्रवण कराने के लिए भगवान के द्वारा उपस्थित है। और आज की कथा को आरंभ करने से पहले कुछ बात विषय के ऊपर आपको बतलाना है। काफी जन के मन में संदेह भरा हुआ है, उस संदेह को पहले दूर करना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि राम जी की कथा के अंदर किसी भी प्रकार का संदेह या संशय होना नहीं, तो ही हम लोग कथा अच्छा से श्रवण कर सकते, नहीं तो वो संशय ही बीच में आते रहेगा। यहाँ पे आने वाले उपस्थित सभी श्रोतागण बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी ही आदर सम्मान से कथा को श्रवण कर रहे हैं। और फोन आप देख रहे हो 3 जगह से लाइव हो रहा है। तो ये फोन के जरिए, इस मोबाइल के जरिए देश विदेश में हर एक जगह पे सभी लोग जो है अपने घर पे बैठकर भी कहीं से भी पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो उसी लाइव के अंदर काफी कुछ कमेंट्स इत्यादि जो है वो आया है, जो संशय रूपी कमेंट है, जिसको दूर करना, क्योंकि एक कमेंट्स का रिप्लाई कर और इंग्लिश में उसको इसी तरह से समझाना थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए आज थोड़ा सा समय निकाल के उसके विषय में बताते हैं। संशय काफी लोगों के मन में है कि पंडित जी का जो आसन है वो शिव जी की और आसन से बहुत ज्यादा ऊपर है। जिस विषय से जब से ये आसन बनकर आया था, सबसे ये सवाल चल रहा है। तो सभी की मनों की जो स्थितियां है, काफी कुछ है। हम भी ब्राह्मण हैं, हमारी ऐसी कोई अवहेलना नहीं है या कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम महादेव से ऊपर बैठे, क्योंकि ये जो पंडाल है वो पंडाल का एक राजा है और वो राजा हमारे महादेव है। और हमारा आसन और देवादिदेव महादेव का जो हाइट और आसन है वो बहुत ही अंतर है। वो कैमरे का थोड़ा एंगल ऐसा है, इसलिए थोड़ा और ज्यादा ऊपर लग रहा है। और काफी लोगों का कमेंट्स इत्यादि भी था कि जो मंडली है वो काहे नीचे नहीं बैठा है, वो भगवान के आसन के बराबर क्यों बैठा है इत्यादि। तो जो भी कथा जब पंडाल बनता है तो वास्तु के मुताबिक उसकी व्यास गद्दी जो है वो बनाई जाती है। वो केवल खाली एक सीढ़ी नहीं है या एक बड़ा आसन नहीं है बस जाके लपक के बैठ गए। बड़ा ही नम्र निवेदन से हम कह रहे हैं और हम आपके जो प्रश्न इत्यादि है उसका आदर सम्मान भी तहे दिल से कर रहे हैं कि आपने सुंदर प्रश्न पूछा, परंतु ऐसी हमारी कोई अवहेलना नहीं है या कोई ऐसी मन की इच्छा भी नहीं है कि भगवान को हम नीचे दिखाएं। हमारा सत्य सनातन धर्म कहता है सभी संतन की भी जय हो। अंत में कहते हैं कि जितने भी साधु संत है वो सब की जय बुलाता है। तो जब हम साधु संत को इतना आदर सम्मान, तो भगवान को कहाँ हम करें। व्यासपीठ का जो आसन है वो इसी कारण से और थोड़ा अबव, थोड़ा ऊपर कहा जाता है, ऊपर रखा जाता है। वो हमारे फीजी वर्ष के अंदर, फीजी देश के अंदर वो प्रथा है कि आसन के आगे भगवान का आसन लगाया जाता है, उसके पीछे बैठा जाता है। परंतु वास्तव में जब हम राम कथा इत्यादि करते हैं तो भगवान का आसन जो है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जहां पे किसी की दृष्टि न पड़े, किसी की नजर न पड़े। यहाँ पे आरती के समय में चैन बांधना काफी लोगों के मन में होगा, क्यों चैन बांधना दादा, लेकिन हर कोई आकर उस पवित्र कलश को नहीं टच कर सकते, क्योंकि सभी लोग नेम करके आते हैं। मैं भी विश्वास रखता हूँ और वो तो आप जानते हो कि आप कितना नियम करते हो।
लेकिन जो नियम बताए उस प्रकार से नियम कर कर आकर यहाँ पे नहीं करते। काम, क्रोध, मोह, महाभव, मत्स्य, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, इसमें से एक भी यदि 3 भर में आया तो आपका नियम टूट गया। यदि वेजिटेरियन रहने से भगवान यदि मिलता तो हरिबोल लोगों को और ब्राह्मण लोगों के तो बगल में रहता भगवान। नियम का मतलब क्या होता है कि जो आचार, विचार और पवित्रता, ये 3 चीज पवित्र होने के बाद हम भगवान को टच कर सकते हैं, तब हम भगवान को छू सकते हैं। इसलिए आरती के समय में वहां पर वो चेन लगाया जाता है ताकि वो भगवान को एकदम न छू ले। उसी प्रकार से व्यासपीठ का भी एक नियम है कि व्यासपीठ जो है हमेशा थोड़ा अबव होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बतलाया उस दिन कि श्रोता, श्रोता और श्रोता, ये 3 की पहचान करने के लिए व्यास जी को थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इसी कारण से अबव है। और हमारे कहते हैं कि राम, लखन, सीता सहित हृदय बसव सुरभो, ये भगवान कहाँ पे विराजित होते हैं तो बोले हृदय के अंदर। तो आप कितना भी ऊंचा पे बैठ जाओ, आपका हृदय आपसे हमेशा ऊपर ही है। और रामायण महारानी को हमने ऊपर रखा है। केवल मान सम्मान इसके लिए जरूरी है कि ज्ञान देने वाला होता है। और आप किसी को भी 5 सेंट भी यदि दे रहे हो टाउन में, तो भी आपका हाथ ऊपर रहे और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहे। तो ये तो ज्ञान है भाई, तो ज्ञान देने वाले का आसन हमेशा ऊंचा है ना। तो किसी भी प्रकार से संदेह मत रखिए कि हम भगवान से ऊपर हो रहे या भगवान को हमने दबा के रखा है, ऐसा कोई मनसा भी नहीं है हमारा, और ना ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन परंतु फिर भी आपको कैमरा के एंगल से, क्योंकि ये जो मंदिर का जो स्थापना और जो बनाया गया है वो इसी प्रकार से मंच बनाया है। आप यहाँ से देखोगे तो भगवान के पास जाते जाते बीच में और हमको 1 फुट जितना ऊंचा और मिलता है, फिर भगवान का मिलता है, तो वो 1 फुट तो और वैसे ही ऊपर हो गया। और श्रोतागण को ही उसी प्रकार से इस मंदिर का बनावट है, ये बनाया है इसी प्रकार से। तो किसी भी प्रकार का संदेह मत रखिएगा, ठीक है। काफी कुछ कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, चाहे शुभ आ रहे हैं। आप कमेंट कर रहे हो उसका मतलब कि आप कथा को सुन रहे हो, उतना ही हमारे लिए बहुत समय निकालकर कथा को सुन रहे हो, अपना समय निकालकर उसमें कमेंट कर रहे हो। आपका जो सजेशन है जिसको हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं, हम स्वीकार करते हैं और आगे से प्रयत्न करेंगे कि आपके किसी भी विश्वास या किसी भी प्रकार से आपको ठेस न पहुंचे, जिसका हम पूरा तरह से आपको सम्मान दें। जय श्री राम। अब हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ते हैं कि कथा, आज जो कथा है, जो अयोध्या कांड की कथा आती है, बाल कांड की कथा को विराम दिया हमने कल और चलते हैं अयोध्या कांड की ओर। अब जब अयोध्या कांड के अंदर जाते हैं तो सर्वप्रथम कहते हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी का आगमन होता है। अयोध्या कांड में आगमन होता है, कहाँ पे? तो बोले मिथिला छोड़कर अयोध्या में वो आ रही है। कौन? माता सीता। रामायण की एक सुंदर खासियत बात क्या है जानते हो? कि राम ने और सीता ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर कभी भी कोई भी प्रकार का ब्लेम नहीं डाला, कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया। जब रावण के साथ युद्ध कर कर आए तब वो भी, आप कोई भी रामायण पढ़ लो, राम ने कभी कहा कि काहे तुम बोले लक्ष्मण रेखा पार करा, लक्ष्मण जी तुम्हें मना कर रहा तो काहे क्रॉस करा, कभी पूछी नहीं। सीता माता ने कभी ऐसे कहा मैं तो जनक राजा की राज दुलारी हूँ, जनक राजा की एक लड़की हूँ, पापा की परी हूँ।
जनक राज दुलारी हो, पूरे राज्य के अंदर मुझे हाथ में ले रहे सब लोग, मेरा पैर जमीन तक नीचे नहीं छू रहा है, और अयोध्या में आके आप मुझे रसोड़ा में किचन में भेज देते हो, मैं नहीं खाना बनाऊंगा। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा। बस यही चीज जीवन में सीख जाओगे तो ये जो डिवोर्स और जो सब चीज हो रहा है ना, वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि दोनों के साथ और सहयोग से आप आगे बढ़ रहे हो, कोई एक के द्वारा नहीं बढ़ रहे। यदि आप सीता खोज रहे हो तो पहले आपको राम करना पड़ेगा, और यदि आप राम खोज रहे हो तो पहले सीता जैसा भी बनना पड़ेगा, कोई राम मिलेगा। तो हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम का हंसना। रावण की खोज की जरूरत नहीं। रावण जैसा पति पाने के लिए भी मंदोदरी जैसा बनना पड़ेगा भाई, तब जाके रावण जैसा बनेगा। मंदोदरी पंच सती के अंदर आती है, 5 सती के अंदर आती है। तो अयोध्या कांड में जब राम जी और सीता जी का आगमन होता है तो कई रानी, सुमित्रा रानी, कौशल्या रानी उनका स्वागत करके उनका परिचय करती है, और नई नवेली दुल्हन को वो अपने घर पे सजा कर लेकर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, राम जी सहित उनके सर्वीय धर्म पत्नियों के साथ अपनी घर की लक्ष्मी का, गृह लक्ष्मी का आगमन करती। अब आप जब घर की लक्ष्मी को गृह लक्ष्मी बोलकर आप किसी कन्या को घर के अंदर लेकर आते हो और फिर उसके ऊपर त्रास देते हो या उसके ऊपर तकलीफ दे रहे हो, तो फिर वो लक्ष्मी आपके जो स्थिर लक्ष्मी है वो कहाँ रुकेगी आपकी घर? वो लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन साथ में जो लक्ष्मी बनकर आ रही है वो इज्जत पाने के लिए उतना मान सम्मान या मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उसको गृह लक्ष्मी का उपयोग मिलेगा। केवल भंवर घूमने से, बगल में बैठ जाने से नहीं मिलेगा। आज के समय में वृद्धाश्रम में इत्यादि में जगह नहीं रह गया, तब हाउसफुल हो गया। तो जितने भी कन्याएं हैं जो यदि अपने शादी जीवन के बाद सास ससुर को नहीं मांगती है ना, वो सभी कन्याएं है ना, अपनी जो तलाश है, पति की तलाश कहाँ पे करे? अनाथ आश्रम में, मनी ओपन एज होम में ना, वहां पे जो लड़का होगा ना उसका ना सास होगा ना ससुर होगा, कोई टेंशन। और यदि घर परिवार वाला चाहिए तो सास ससुर को अपनाओ, और जितने भी सास ससुर बनने वाले हैं या बन गए हैं वो भी अपनी मर्यादा रखो, क्योंकि कभी कभी सब समय में पतो और लड़का का कसूर नहीं होता है, कभी कभी माँ बाप की भी थोड़ा मस्ती चढ़ा होता है, जिसके कारण वृद्धाश्रम होता है। क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं लगती है, सनातन सत्य है, चाहे मानो चाहे न मानो। इसलिए जितना सुधरना हमको है उतना सुधरना माता और पिता को भी है। तो रघुनाथ जी के द्वार पर सारी बहुएं आई, गृह लक्ष्मी आई, उनका स्वागत करा। अब स्वागत जब करा तो राजा दशरथ इत्यादि बड़े खुश हो गए। कहते हैं ना कि शादी के अंदर तो ज्यादातर मांस गुजरा का भक्षण नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे क्या होते, दूसरे दिन रिसेप्शन रखते, इसी को उस दिन पंडित जी को न्योता नहीं होता। यदि आ भी जाते हैं तो मान सम्मान देते हैं ना, नहीं, पर तो थोड़े हिचकिचा जाते हैं ना कि किस प्रकार से आदर सत्कार करें, क्या क्या नहीं करते। तो उस समय में वो चीज नहीं था। लेकिन राजा है, अब राजा के घर पे कहते हैं कि
किसी का जन्म दिवस भी होता है ना, तो भी राज्य के अंदर पूरा माहौल जम जाता है। यहाँ पे तो 4-4 बहुएं लेकर आए, तो कितना उल्लास करें। और इतना सुंदर से भव्य माहौल, भव्य मेला जानो लगा दिया उन्होंने, सुंदर से आयोजन किया। और उसी आयोजन में राजा दशरथ जी ने सुंदर सी वाच कर दिया, सुंदर सा सूचना दे दिया कि आने वाले समय के अंदर हम एक महासभा भरेंगे और उस महासभा में हम आने वाले समय के जो उत्तराधिकारी है, जिसके विषय में आपको बतलाएंगे। अब ये जैसे ही सूचना मिली तो सभी लोग मन में सोचने लगे कि कौन बनेंगे राजा। सभी यही गद्दी के पीछे भाग रहे। और हमको तो इस गद्दी पे बैठने का कोई उतना आसन, वो अधिकार या उतनी इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि जितना ऊपर बैठोगे उतना नीचे गिरने का डर रहेगा, इसीलिए जितना नीचे बैठोगे उतना अच्छा। और यदि ऊपर उठना है, ऊपर बढ़ना है, ऊपर बैठना है, तो बोले नारियल के पेड़ के जैसा जड़ बना देना, तब जाके ऊपर चढ़ना। कि कितना भी ऊपर जाएगा लेकिन उसका जड़ इतना मजबूत होता है ना कि उसको गिरने नहीं देता, टूटने नहीं देता, क्योंकि गिराने वाले तो 1000 आ जाएंगे। तो सब सोच रहे उसी के अंदर कई रानी जो थी, जिसकी एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। अब ये मंथरा जो है ना, वो भी घर घर के अंदर है। ये हमारी रामायण जो है ना, वो केवल एक कथा नहीं है, वो हमारा इतिहास है, वो हमारा कल्चर है, वही हमारा जीवन शैली है। अब वो जीवन शैली को यदि हम लोग फॉलो अप नहीं करेंगे, रामायण के अंदर देखो मंथरा जो है वो कौन थी? दासी थी, जो साथ में रहने वाली, सभी उनके काम करने वाली, महारानी को बहुत ज्यादा तकलीफ न होए, पानी का गिलास उठा कर देने वाली, पंखा डालने वाले, क्योंकि पहले के समय में पंखे नहीं थे ना, पहले के समय में हाथ पंखे लगाए थे। तो वो दासी इतनी व्याकुल और इतनी साथ में हो गई थी कि कई रानी के बाल को श्रृंगार करते करते समय धीरे धीरे काल में जहर बोल रही। क्या कही? तुम जानते हो, बोले पूरे अयोध्या के अंदर एक ही चर्चा हो रहा है कि उत्तराधिकारी की जब बात आएगा तो राजा दशरथ जी जो है वो राम जी को ही आसन देंगे। तो बोले उसमें अच्छा बात है, वो बड़ा बेटा है। बोले बेटा तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन ख्याल करना तुम्हारे पास भी एक पुत्र है, उसको पूरा जिंदगी भर दासी बन के रहना पड़ेगा। इतने चीज की काम ही है, बस इतने बात यदि कोई काम में छोड़ के चला जाए, चल जाए। नारद मुनि का काम हमारा यही था। नारद मुनि के पास एक ऐसा की था, एक्सेस था कि जो सभी जगह पे जा सकते हैं, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, जहां जाना है वहां जा सकते हैं। तो जब भी उनको झगड़ा लगाना है तो सीधा राक्षस के पास जाएंगे, धीरे से नारायण नारायण। बोले प्रभु हमने तो ऐसा सुना है कि आपसे ज्यादा बलशाली तो वहां वैकुंठ में बैठा है। बस उतना बात बोल के वहां से नारायण नारायण करते निकले। उतना में वहां पे रावण जो भी असुर होते हैं ना, वो सीधा वैकुंठ में चढ़ाई कर देते हैं। जैसे चढ़ाई करते वहां राम राम सत्य हो जाए। तो कभी कभी ऐसा प्रसंग का होना अच्छा, अनिवार्य, जरूरी। देखो रामायण के अंदर से काफी कुछ सीखने को है, लेकिन एक पॉइंट आज के लिए हम बतलाते हैं कि कहते हैं ना कि संगत का रंगत बहुत होता है, कि जैसा संगति आप करोगे वैसा आपको रंगत ही मिलेगा।
काफी भजन कीर्तन इत्यादि में किया था। और ठीक भी है, अच्छा बात भी है, लेकिन वो कुछ कुछ जगह पे वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे नहीं, पूरे भारतवर्ष, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पूरा विश्व में अभी ये कलिकाल के अंदर क्या होता है, कुछ भी खराब हम लोग करते हैं ना तो सीधा संगति के ऊपर छोड़ देते कि तू उसकी संगति करता रहा तभी तुम बिगड़े। लेकिन बिगड़ना या सुधरना वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड। कोई हम लोग को संगति के द्वारा बिगाड़ नहीं सकता है और संगति के द्वारा कोई सुधार नहीं सकता। यदि सुधरना होता तो राम के राज्य में रहकर मंथरा नहीं सुधरी, सुधरी नहीं सुधरी, और वो भी राम जी के बगल में रहकर। और जिसको बिगड़ना ही नहीं था, रावण की राज्य में रहकर विभीषण जी नहीं बिगड़े। जहां रोज मांस मदिरा, रोज अभक्ष्य भक्ष्य करता, जहां रोज पाप होते वहां पे भी राम 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 जाप करते। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर उसका विषय कंट्रोल। कोई आपको खराब चीज दे रहा है और आपने उठाकर ले लिया और पी लिया और खा लिया और फिर बोलोगे उसने मुझे दिया तो लिया, कहते हमारे पास दिमाग नहीं है भाई। इसलिए जितने भी स्कूल स्टूडेंट है, जितने भी पढ़ाई करने वाले लड़कन हैं, उनके लिए भी ये कथा जो है वो बहुत अनिवार्य है कि भाई आपको क्लासमेट में प्रिय प्रेशर के द्वारा सभी लड़कन लोग कर रहे हैं तो चलो मैं भी एक सिगरेट का सुट्टा लगा दूं या मैं भी ड्रग्स के नशे में हो जाऊं, ऐसा कुछ कार्य मत करना। अपना जीवन को बर्बाद मत करना। अपने दिमाग, अपने विषय के ऊपर मजबूती रखना कि आपके साथ पूरा परिवार खड़ा, जिसका आपका नाम तो बदनाम होगा। आपका नाम तो प्रभु अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आपके पिताजी की पूरी उम्र हो गया नाम कमाते कमाते ना, तो उस विषय के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। तो मंथरा जी कान भर रहे हैं। अब वो सभा का समय आ गया और सभा जब हुई तो कहते हैं राजा दशरथ ने घोषणा किया कि आने वाले कल, यानी हिंदी में कहते हैं ना ध्यान, आने वाले कल उत्तराधिकारी के तौर पे श्री रामचंद्र जी को हम उत्तराधिकारी बनाएंगे। राम जी को उत्तराधिकारी बनाएंगे। कल राम जी का अभिषेक होने वाला है, भव्य तैयारी शुरू कीजिए। सब अयोध्यावासी के मन में जानो लड्डू फूट गए, सब खुशी के पार न रहा कि राम राज्य की हम लोग जितना दिन से हम विचार कर रहे थे, या जितना दिन से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा आ जाती पूरा। और उसी समय में मंथरा जो है वो कैकेयी जी के पास जाती है और कहती है कि आप अभी भी बहुत भोलपन में आकर ये राजा की जो चाल है वो समझ नहीं पाते। जो बिगाड़ने वाला होगा ना वो एक प्रयास करेगा कि आप नहीं बिगड़ोगे ना तो 10,000 प्रयत्न और करेगा कि आप कोई रकम से बिगड़ो, लेकिन सुधारने के लिए एक प्रयत्न भी नहीं। इसलिए रामायण के अंदर कहते हैं तो पहले हम और आप सुधरे फिर जग का सुधार करें। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे हम किसी और को नहीं सुधार। इसलिए मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम पुस्तक को देखकर नहीं बोल रहे, जो चीज बोल रहे, जो हमारे अपने जीवन में कर रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं। क्योंकि पुस्तक में जितना चीज लिखा है उतना चीज यदि हम बोलोगे तो अभी तो खाली आसन के लिए कमेंट आ रहा है, बाकी तो बहुत ढेर चीज के लिए कमेंट आ रहा है। लेकिन वो हमारा पहले से जो चीज यदि हम नहीं कर सकते तो हम किसी और को नहीं बता सकते। तो मंथरा जी ने जब इस प्रकार से उनको भरमाया
तो कहते रानी कहते हैं कोप भवन में चली गई। पहले के समय में एक अलग भवन होता था कि गुस्सा आता था तो वो भवन में चले जाओ। और हमारे एक साधु जी है, यूट्यूब इत्यादि पे आपको मिलेगी, जिसका नाम है प्रेमानंद महाराज। नाम सुना होगा काफी लोगों ने, जिनका दोनों कितनी इत्यादि नहीं है, लेकिन कितने वर्ष से वो जी रहे, केवल राधा राधा नाम जपते जपते, नाम जप करना। प्रेमानंद जी महाराज नाम सुना होगा। वो बड़े सुंदर बात कहते हैं कि जीवन काल के अंदर जो चीज भी करो, जैसा भी करो, लेकिन आप नाम जप करें। और नाम जप तब कब करना है? बोले जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तब करो। वो थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि आपको जब गुस्सा आ रहा है तो आपको जो चीज भी बोलना है बोलना, लेकिन थोड़ा देरी 2 मिनट रुक जाओ, तीसरा मिनट में बोलो। प्रयत्न करके देखना, कड़ा बात है थोड़ा, पहले ही थोड़ा शुभ श्लोक जो है मुंह से निकल जाएगा, जो तहे दिल से मन को आराम न देने वाला हो। लेकिन प्रयत्न करना कि 4 ऐसी जगह है, 4-5 जगह ऐसी है जहां पे क्रोध नहीं करना चाहिए। याद रखना, पहला चीज, सवेरे उठते देरी में गुस्सा नहीं करना। कितने दिन होते ना, भले कितना बजे उठा, अरे हमारा चाय लाके नहीं दिया तो ऐसे पड़ा है वैसे पड़ा, सवेरे उठते किसी शुरू हो जाए। उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि हम लोग के शास्त्र के अंदर बताते हैं जैसे उठते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी। सबसे पहले हाथ के दर्शन करो, उसमें सबसे पहला क्या आता है? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। और उठते देरी में यदि आपने झगड़ा कर दिया तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी, कितनों हवन यज्ञ करा लो। दूसरा चीज, भजन करते समय, कोई भी प्रकार का कीर्तन, कोई भी प्रकार का माला करते समय यदि आपने गुस्सा करा, मैं कहता हूं आधी माला बंद करके वहां पर रख लेना, क्योंकि वो माला का कोई फायदा नहीं। इसी कारण से हमारे शास्त्र में बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जितना पूजा पाठ हो सके उतना करो भाई, क्योंकि कोई गुस्सा दिलाने वाला जगेगा नहीं, तब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। माला जाप कर दे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन आप कुकर के सीटी बज गए, गैस बंद कर देना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वहां पल्ला खुल्ला रहेगा, देखो कुत्ता हल गए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वो तुम्हारे भाग्य में कुत्ता जो है वो नहीं हलता होगा तो भी हल जाएगा, कोसों दूर होगा ना तो भी हल जाएगा। तो कहने का समय, कहने का मतलब कि भजन करते समय गुस्सा नहीं करना। अब ये आपको जानना है ना कि पुस्तक में क्या बताते हैं, कि मैं पुस्तक का बात बता रहा हूं, अब आप फॉलो करना। तीसरा चीज, भोजन करते समय, खाते समय गुस्सा नहीं करना। एक मुट्ठी चावल बनने में 145 डेज लगता है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। काफी किसान भाई यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन 100 डेज तो होगा, शायद 45 जास्ती होगा, पर 100 डेज तो होगा। तो उतना चावल बनने में कितना खून पसीना मेहनत इत्यादि लगता है। फिर ऊपर से माता लोगन जो है वो आगी के सामने खड़ा रहकर उसको पकाती है, और फिर आपके प्लेट में आता है और आप बोलते नमक कम दिए, पट से प्लेट गिर देते। उस घर के अंदर कभी भी किसी का मन जो है वो भरेगा नहीं, कभी भी कोई ना कोई बात में असंतुष्ट ही रहेगा, कभी भी उसके घर के अंदर मन की शांति नहीं होगा। भजन करते समय, भोजन करते समय, सवेरे उठते समय, चौथा चीज घर से बाहर निकलते समय,
क्योंकि श्योर नहीं आप घर के अंदर वापिस आओगे कि नहीं। पल में प्रलय हो गया, किसी ने देखा था। इसलिए घर के समय, घर से जाते समय गुस्सा हो। पांचवा चीज, घर के आते समय भी गुस्सा नहीं करना। बोली पंडित जी गुस्सा करी काम करी, बहुत भूख कर रहे हो ना, तो भूख ला फॉलो करो। क्योंकि घर के आते देरी में काफी लोग होते ना, जूता भी नहीं उतारा होता है, तू चाय रेडी नहीं रखा, तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। सब हमारी आंखों से देखा हुआ हाल बता रहे। बोले उम्र में छोटे हैं लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। कहते हैं ना कि शादी नहीं कराए लेकिन बारात में तो गए ना। छठा चीज कहते हैं कि अंतिम, रात को सोते समय गुस्सा करके मत सोते, क्योंकि आप नहीं जानते हो सवेरे आप उठोगे कि नहीं। जो भी गिला शिकवा है, प्रभु तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, एक बार ऐसा करके सोच लो। भगवान तेरा तुझको अर्पण। कोई यदि मुसीबत चल रहा है, रात को सोते समय वो मुसीबत भगवान को बताकर छूट जाओ, किसी को नहीं बताओ। अपने मन में खड़िया में जाके, प्रभु हमारा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा वीजा नहीं आ रहा है, कल मुझे लोन के लिए अप्लाई करने जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, जो भी करना है रात को सोते समय भगवान को बताकर सो जाओ। सवेरे उठोगे आपको कहीं ना कहीं रास्ता उसका मिल जाए। तो ये 6 जगह पे क्रोध नहीं करना। अब यहाँ पे मंत्रा रानी, कई रानी जो है वो कोप भवन में, कई रानी कोप भवन में चली जाती है। राजा दशरथ जब आते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो बतलाते नहीं है। स्त्री जो होती है ना, वो आसानी से सब चीज नहीं बताती, उनको पूरा घुमा के कान पकड़ने का एकदम जीवन के अंदर होता ही, आराम से नहीं बताया। को भवन में चली गई, बहुत बनाया, तब राजा दशरथ जी को बता रही है कि हे राजा, आपके मुसीबत के समय में मैंने आपको बचाया था। राजा दशरथ जब एक बार युद्ध करने गए थे, तो वो युद्ध के अंदर राजा दशरथ बड़े ही घायल हो चुके थे, और उस समय में कई रानी ने अपने रथ की जो सवारी के सारथी के तौर पर बैठकर राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो उस समय में राजा ने बताया कि आपको क्या चाहिए, मांगे वरदान। तो राजा कई रानी ने कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं समय आने पर मांगूंगी। इसलिए इस दूसरा बात पे भी ध्यान रखना कि कभी भी बहुत ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो, तब किसी को भी प्रॉमिस मत कर। और जब बहुत ज्यादा दुखी हो तब वो भी प्रॉमिस नहीं करते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख का है को होई। दुख के समय पे हम लोग है दिया अगरबत्ती नारियल दे के पता नहीं कौन से मंदिर में राइट राउंड घूमते प्रभु हमारा काम बंदी तो हम प्रसाद चढ़ाएगा, हमारा काम बंदी तो हम रोड चढ़ाएगा, हमारा काम बंदी तो ये करेगा। जब काम बन जाए तो मंदिर में जाएगा, कोई ले जाएगा, कोई नहीं है बेटा हमें मंदिर जब भी जाता मंदिर बंद रहे, हम कैसे जे प्रसाद चढ़ावे। तो तुम्हें नियम लेने से पहले सोचना था नानी, अब सोच कर क्या कर रहे हो। इसीलिए दुख के समय में सोचो, नियम लो, लेकिन ऐसा नियम लो कि जो आप पूरा कर सको। घर में प्रसाद चढ़ाओ, घर पे भी भगवान है भाई, लेकिन मंदिर में क्यों आना जरूरी है जानते हो? मंदिर में जरा ट्रांसफॉर्मर है और घर पे जो ना पावर पॉइंट, उसमें से हम लोग खाली फोन सकता है चार्ज कर। मंदिर में आएगा ना तो पूरा का पूरा गड्डी भी चार्ज हो जाएगा, डीगा भी चार्ज हो जाएगा, पूरा ट्रांसफॉर्मर है। इसलिए मंदिर में आना जरूरी। तो कई रानी ने बताया कि आपने उस समय में जो वचन दिया था वो वचन मुझे अब चाहिए,
बोले क्या चाहिए, सब चीज तो तेरा है, लेकिन फिर भी क्या चाहिए मांग। बोले मैं मांगती हूँ कि आप जो कल राम जी का अभिषेक करने वाले हो, राम का अभिषेक करने वाले हो, राम को 14 साल का वनवास हुए और मेरे पुत्र भरत जी को राज की गद्दी मिले, मेरे भरत को राज की गद्दी मिले। इतना सुनकर राजा दशरथ वहीं पे फेर हो। बोले तुम्हारा दूसरा वचन तो मुझे अभी मंजूर है, आप चाहो बोले मैं अपने राज्य की गद्दी अभी मैं सौंप दूं भरत जी को, लेकिन मेरे राम जी को 14 साल के लिए वनवास मत भेजो। तो कई माता कहती है नहीं, मैं जानती हूँ कि भरत जब तक राम होगा तब तक भरत जो है वो सिंहासन पे बैठेगा, इसलिए राम जी को 14 साल जाना। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में जो बतलाए कि काफी विलाप हुआ, काफी दुख हुआ, सभी बातचीत करते 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 राजा दशरथ ने जब राम जी को अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख के बताया कि भाई आपको 14 साल वनवास के लिए जाना था, अब सोचो उनके ऊपर क्या बीता होगा कि कल इस 14 भुवन के अखंड भुवन के राज्य का अधिपति बनने वाला है और आज 14 साल का वनवास हो गया, रातों रात उसको वनवास मिल जाए। इसलिए जितना भी आपको मिले उसमें बहुत ज्यादा खुशी मत होना चाहिए, कब छीन जाए पता नहीं। जितना मिला उतना में हैप्पी। गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं भगवान अर्जुन को, अर्जुन जब पूछता है कि भगवान आपको कैसा भक्त प्रिय है, तो भगवान कहते हैं संतुष्टम सततम योगी यमात्मा दृढ़ निश्चय यो मद भक्त समे प्रिय। कि अर्जुन मुझे कैसा भक्त प्रिय है जो संतुष्ट रहता है, जितना मिला उतना में खुशी रहता है, वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। सततम योगी जो सतत काम करते रहता है, सतत कर्म करते रहता है। यमात्मा दृढ़ निश्चय, जिसका विश्वास, जिसका निश्चय, जिसका ध्येय एकदम निश्चय है, अचल है, जिसको कोई चलायमान नहीं कर सकता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। और भगवान कहते हैं कि राजा का बात सुनकर राम जी जो है कुछ दुखी नहीं हुए, कुछ सुखी नहीं हुए, केवल हाथ जोड़कर उन्होंने बताया जैसी आपकी आज्ञा। उसमें कोई सवाल नहीं। राम जी से मर्यादा में ये सीखना कि जब पिताजी ने कहा, गुरुवर ने कहा तो करना है, उसमें संदेह करके कोई सवाल नहीं करना है कि क्यों मैं जाना है, कितना दिन के लिए जाना है, कब वापिस आना है, कैसे रहना है, कुछ नहीं, केवल जाना है, मतलब जाना। शिरोवा। और राम जी को जब ये लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए और लक्ष्मण जी के साथ साथ सीता माता भी तैयार हो गई। सीता महारानी का वो दृश्य देखो और वो सोचो कि जो जनक राजा के अंदर, महल के अंदर उसका पैर जमीन के अंदर नहीं छूता था, हमेशा रथ गालीचा के ऊपर उसका पैर रहता था, फूलों के अंदर उसका पैर रहता था, और आज वो बल्क वस्त्र धारण करके, साधु के वस्त्र धारण करके नंगा पैर जंगल जाने के लिए तैयार हो। कितना बड़ा त्याग। अयोध्या कांड में से यदि सीखना है तो त्याग सीखो कि जितना छोड़ सकता है छोड़ो, लेट इट गो। और राजा दशरथ कहते हैं कि बड़े ही दुखी होते हैं, बड़े ही विलापी होते हैं, और यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जो है वो वनवास के लिए निकल जाते हैं, और वनवास के लिए निकलते देखकर अयोध्यावासी कूट कूट कर रोते हैं। और रोते समय भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान को साथ में जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कैसे प्रभु आप मुझे हमें साथ में ले जाओ, हम आपके बिना जो है आपके साथ में। चलते एक छोटा सा संकीर्तन हम भी करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। आप
बोले श्याम रामचंद्र की। और बहुत लंबा छोटा से कथा हमें कभी सम्मान करते हुए बड़ा सुंदर भगवान मंदिर की दिया जी ने सुंदर से गाया कि मन के अंदर अभिमान होगा तो भगवान दिखाई भी नहीं देगा, मिलना तो बहुत दूर की बात है। कल और परसों हमने बताया था कि हमारे और भगवान के बीच में केवल 2 उंगली का फर्क है। पहला है अभिमान, मत कर तू अभिमान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए लाखों इसमें कीने खाए, रहा न नाम निशान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान किस बात का कि जबकि एक दिन हमको वही राह में जाना है। जो भी मेरा मेरा करते वो मरेगा ही, और तेरा तेरा करोगे तो मरने के बाद भी करेगा। मरना तो सभी को रहेगा। और कहते हैं कोप भवन में अब जब जा रही है तो अयोध्या वासी भी साथ में आ रहे हैं, और साथ में आता देखकर राम जी सबको अनुवादित करते हैं कि भाई आप हमारे साथ में कष्ट मत सहन कीजिए। एक असली राजा कौन होता है? जो अपनी प्रजा को हमेशा सुख देता, ना कि दुख दे। और इसीलिए राजा राम बड़े राज्य की गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन फिर भी राजा कह रहा है। वो अयोध्या के वासी के एक एक छोटे छोटे बालक उसके पीछे जाने के लिए तैयार है। सभी को लेकर कहते तारसा नदी के पास जाता है, वहां पे प्रथम विश्राम करते हैं। पहला वहां पे विश्राम होता है, वहां पे रात रुकते हैं, और रात रुककर वहां पे सभी को मोह की गाढ़ निद्रा में सुलाकर वहां से जो है विदा लेते हैं। वहां से विदा लेते हैं तो कहते हैं कि निषाद राज के साथ आते हैं, निषाद राज के पास आते हैं। निषाद राज जो जंगलों के अंदर शिकार करने वाला, नाव को चलाने वाला वनवासी, जिसको आदिवासी भी कहा जा सकता है। अब आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो आदि काल से जंगल के अंदर या सभी से दूर निवास करता है, उसको आदिवासी कहा जाता है। तो हम लोग जिसको आदिवासी कहते हैं उसको हम लोग नहीं कह सकते आदिवासी, वो तो एकदम बगल में ही रहते हैं, गर्मी में रहते हैं ना। अच्छे कुछ अच्छे है, लेकिन अभी एक हमारे सनातन धर्म के विषय में बहुत दुर्लभ की बात है और बहुत ही दुखित की बात है कि लंबासा के अंदर रामनवमी के दौरान हमारे रामायण महारानी का अपमान हुआ। रामायण महारानी का पेज इत्यादि सब फाड़ देवा गए। तो ऐसे जो आदिवासी यदि पकड़ा जाए तो उसको माफ करना चाहिए। हमारे पुस्तक, हमारे ग्रंथ की यदि हम रक्षा नहीं करेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, उसकी रक्षा करोगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। तो ऐसे जो भी कर है भाई, हम आपसे भी विनती करते हैं कि ऐसा कोई भी दुष्कार्य न करें, और हमेशा हम सनातन धर्मी एकत्रित होकर ऐसे समय के अंदर ही इकट्ठा होना जरूरी है। इकट्ठा होकर हम दिखाना जरूरी है कि सनातन धर्म है। तो सभी उनके भी साथ सहयोग देंगे, ताकि ऐसे जो दुष्कर्मी करने वाले जो नराधम और आदिवासी है, जो आदिवासी हम लोग अभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आदिवासी का मतलब हमने बताया क्या है? जो आदि काल से वनवास में रहता है उसको आदिवासी कहते हैं। इसलिए मेरे मतलब का उल्टा मतलब मत निकालना, कमेंट करें। लेकिन जो भी कोई है, कभी कभी कोई होता है ना कि अपना ही होता है घर का भेदी लंका हो जाए,
तो निषाद राज के पास पहुंचते हैं और निषाद राज के पास कैवट के पास जाते हैं और कैवट के द्वारा कैसे गंगा जी को पार करते हैं वो हम आने वाले समय माने बिहार आपको बतलाएंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। और अब हम लोग क्षमा याचना करेंगे भगवान की, परंतु उससे पहले एक छोटी सी निवेदन आया है कि भूतपूर्व हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट थे राकेश कुमार जी जो आए हैं, आज उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कृपया करके अपने चर कमल को थोड़ा सा कष्ट देकर आइए और दो शब्द आपके मुख से उखाड़ से हमको वर्णित करें। राकेश कुमार जी। पंडित जी आपकी चरण कमल को मेरा बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। उपस्थित देवी सज्जनों तथा बच्चों, आप सभी के चरणों में जय श्री सीताराम स्वीकार हो। ऐतिहासिक बात है कि जिस तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हो रहे हैं, ये हम देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य था कि हर वासी, जितने भी हमारे पड़ोसी लोग हैं, सभी यहाँ उपस्थित हुए एक दिन और हम सब साथ होकर इस मंदिर में हर कार्य को करने में समर्थ हो सके। यही हम लोगों का हर समय का लक्ष्य था और जो मैं देख रहा हूं कि वो पूर्ण हो रहा है। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जितने भी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं उन सभी को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के बहुत ही बहुत मेहनत के ये फल है और मैं ये कह सकता हूं कि भोलेनाथ जी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। देर से भले, लेकिन ये दुरुस्त जरूर होंगे। और लक्ष्य जो हमने सोचा था एक दिन कि सभी लोग इस मंदिर में होकर और एक साथ सनातन की जितनी भी पूजाएं हैं वो करेंगे, वो दिन बहुत दूर नहीं है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद चाहिए। माताएं जो है उनका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम और प्रगति करें यहाँ पर और इसको और बड़ा करें और साथ साथ में यहाँ लोगों का तादाद लगा रहे। मैं विशेष धन्यवाद श्री शैलेंद्र चंद्र पप्पू जी को देना चाहता हूं। वो अपने कार्य को बहुत ही भली प्रकार से कर रहे हैं और जितने भी लोग उनका सहयोग दे रहे हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हम लोगों का हमेशा से एक लक्ष्य था कि सुंदर से मंदिर में हम सभी एक साथ और एक परिवार की तरह होकर और हर कार्य को करें। ऐसा संभव हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बारंबार तहे दिल से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और
महादेव का असीम कृपा यदि रहेगा तो हमारा सत्य सनातन धर्म का झंडा हमेशा लहराएगा। सत्य सनातन धर्म की हमेशा जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगा और साथ साथ में विश्व का कल्याण भी होगा। तो सबसे भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए आज की कथा को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि समक्षं परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम् यदि पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव आगता सुख संप्राप्ति पुण्योऽहं तव दर्शनम् पुण्योऽहं तव दर्शनम्। श्यावर रामचंद्र की और सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोले भाई सब शंकर की नमः पार्वती हर महादेव। सभी को राम राम सीताराम। प्रसाद के लिए यजमान जी को हम अनुमति देते हैं खड़ा होने के लिए प्रसाद के लिए। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं पंचामृतेन जठरे धारयाम्यहं नमः। ठीक प्यारे श्रोतागण, आज की कथा को विराम देते हुए कल जो है हम कैवट जी के द्वारा जो गंगा को पार किस प्रकार से किया जाता है और किष्किंधा काल में कैसे प्रभु पहुँचते हैं सारे कुछ बताएंगे। जरूर से आइएगा और साथ में और 2 दिन को लेकर आइएगा। पंडित जी खाली 2 लाइन हमें कीर्तन बेटा। और दूसरा फिर से कमेटी की तरफ से जो आया है कि जूता जो है वो कृपया करके वो जो है जोरस के पेड़ है क्या है उसके उधर आप आए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, एक विशेष सूचना है हमको इस कथा के अंदर कहना था परंतु रह गया। कल भी हम इस बात को और दोहराएंगे कि आने वाले समय अभी जो महीना चल रहा है वो चैत्र महीना चल रहा है और इस महीना के दौरान पूरा महीना हम आपको डेट इत्यादि भी बतलाएंगे। ये महीना जब एंड होगा उससे पहले कोई एक दिन आप लोग अपने घर पे निकालना और उस दिन नमक नहीं खाना। बिना नमक के एक दिन जो है वो इस महीना के अंदर रहना चाहिए। राइट, वैसे तो वास्तव में शास्त्र के मुताबिक नमक ही नहीं खरीदना चाहिए, परंतु जितने भी हमारे कार्यकर्ता है होटल इत्यादि चलाते हैं ना उनको नित्य प्रतिदिन खरीदना पड़ता है ना। परंतु यदि खरीद सकते हो तो ठीक है, लेकिन एक दिन जो है वो बिना नमक के जरूर रहिएगा। इसी बात को फिर कल आपको और अच्छी तरह से दोहराएगा। जय श्री राम।